स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से ग्राम पंचायत अधिकारी के नए भर्ती की विज्ञापन आने के बाद से सीटों को लेकर के कुछ विवाद या बहुत सारे सवाल आप सभी के आ रहे थे, तो उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ सिलेबस, पीईटी कट ऑफ और ट्रिपल सी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर के भी आप देखेंगे तो कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि सिलेबस हमने बहुत पहले आप सभी को नोटिफिकेशन आने के लगभग सप्ताह पर 10 दिन पहले हमने आप सभी को बता दिया था कि एक्सपेक्टेड सिलेबस यही रहने वाला है। आने वाले विज्ञापन और इसकी आगे बात करेंगे कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले में एक पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, तो यह याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। तो पूरा मैटर यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी बीपीओ भर्ती को लेकर के। किसी भी विभाग के अंतर्गत जो पद निर्धारित होते हैं उसमें संवैधानिक आरक्षण के प्रावधानों के तहत ही सीटों को रिजर्व किया जाता है और उन संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया की जाती है। उसमें जितनी सीटें खाली होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ओबीसी कैटेगरी को लेकर के सबसे पहला जो कन्फ्यूजन ये होता है कि जो ये कुल पद होते हैं इसका 27% किया जाता है ओबीसी के लिए, या फिर इसका 10% देखा जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, या फिर इसका 21%, या फिर इसका 2%, या फिर टोटल सीट्स का यहाँ से देखा जाता है। जबकि अगर आप देखेंगे तो विभाग में ये डिवाइडेशन हुआ रहता है पहले से, और यहाँ से मान लीजिए विभाग में सपोज दैट फॉर एग्जांपल टोटल 5000 सीट है ओबीसी की, तो यहाँ से जितनी सीटें खाली मिलेंगी वही सीटें अधियाचन के रूप में माननीय आयोग को प्राप्त होती हैं। इसी तरह से एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, यानी सभी कैटेगरी में जितनी सीटें खाली होती हैं अधियाचन में वही सीटें आती हैं, फिर वे सीटें ऐड होकर के यहाँ पर कुल पद होते हैं। अब यहाँ पर इसका आप नहीं कर सकते डिवाइडेशन अलग से फिर से, क्योंकि ये प्रक्रिया गलत हो जाती है। ऑलरेडी जो अधियाचन जहाँ से स्टार्ट होता है विभाग में, वहाँ पर सीटों का संवैधानिक जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत सीटों का बंटवारा हुआ रहता है। इसी वजह से आप देखेंगे तो कहीं पर आपको सीटें ज़्यादा दिखेंगी तो कहीं पर आपको सीटें कम दिखेंगी। मतलब अगर आप 1468 का अगर आप 27-21 या 40% यूआर में, 10% ईडब्ल्यूएस में, 2% एसटी के लिए अगर करेंगे आप, तो यहाँ से किसी कैटेगरी में आपको सीटें ज़्यादा दिख जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ पर सीटें किसी कैटेगरी को ज़्यादा दी जा रही हैं या फिर किसी कैटेगरी को सीटें कम दी जा रही हैं। अब ये होता है कि पहले जो इसके पहले भर्तियाँ हुई होंगी वहाँ पर जो सीटें भरी गई होंगी, जो सीटें उस समय खाली भी रह गई होंगी, और उसके बाद जितने आगे जो रिटायरमेंट के बाद जो सीटें और खाली हुई होंगी, तो उन्हीं के आधार पर जो रिक्त सीटें होती हैं जितने पदों पर भर्ती किया जाना आवश्यक होता है, जिन सीटों को भरा जाना आवश्यक होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विभाग में कुछ पद जो है प्रमोशन के तहत भी भरे जाते हैं और कुछ पद जो है सीधी भर्तियों के तहत भरे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त एलिजिबिलिटी के अंतर्गत अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत, यानी 12वीं हो गया आपका, और इसके अलावा ट्रिपल सी चाहिए, और ये ट्रिपल सी भी आपका NALED से होना चाहिए। पहले डोएक उसी को बोला जाता था, तो यहाँ पर ट्रिपल सी मांगा क्या है, तो ट्रिपल सी ही होना चाहिए। और ये ट्रिपल सी भी आपका जो आवेदन की लास्ट डेट है उस डेट तक या उसके पहले तक आपके पास होना चाहिए। और एक अंतिम बात यहाँ पर आप सभी के लिए और है कि सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस को लेकर के ऑलरेडी हमने आप सभी को बता दिया था कि जो वीडियो 2018 वाला सिलेबस है, जीएस मतलब जीके प्लस करंट अफेयर, इसमें दोनों आ जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग हो गया आपका, और रीजनिंग के अलावा आपका हिंदी। और जिस तरह से हिंदी में आप देखेंगे तो पत्राचार और जो भी सिलेबस में है जो वीडियो के लिए है, वही सेम सिलेबस लगभग आपको बीपीओ में भी देखने को मिलने वाला है। तो तैयारी आप सभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसकी परीक्षा बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी। बहुत इसकी परीक्षा अगर डिले हुई तो पेट 2023 की आवेदन से पहले इसकी परीक्षा करा ली जाएगी, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। क्योंकि इसके बाद और भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे और ये सबसे पहली भर्ती है, तो इसका एग्ज़ाम आप सभी को जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अधिकतम सितंबर तक इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि पीईटी की जो कट ऑफ वो कितनी लगभग जा सकती है। आप सभी जानते हैं कि कॉमन कट ऑफ पर शासन से अनुमति नहीं मिली। हालांकि उम्मीद काफ़ी ज़्यादा थी और कई बार मुहिम भी चलाई गई थी कि एक कॉमन कट ऑफ को रखा जाए ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिल सके आने वाले किसी भी भर्ती के लिए। क्योंकि ऐसा ना होने पर केवल टॉप के या मेरिट में जो ऊपर अभ्यर्थी हैं
पीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर उन्हीं अभ्यर्थियों को बार बार हर भर्ती के लिए मौका मिल पाता है, बाकी अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिल पाता। यानी अगर एक बार पेट का पेपर सही नहीं हुआ तो पूरे वर्ष भर जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन आएंगे, कहीं ना कहीं उन सभी विज्ञापनों से उन सभी भर्तियों में आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं वे अभ्यर्थी। तो इस प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए था और इसको लेकर के सचिव सर ने पहल भी की थी, लेकिन शासन से इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। पुराने वाली प्रक्रिया पर ही चीज़ें की जा रही है, मतलब 15 गुना, और इसमें भी लास्ट कट ऑफ पर सभी अभ्यर्थी ले लिए जाते हैं। कैटेगरी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग करते करते 30 गुना लगभग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे टोटल यहाँ पर पद कितने हैं, 1468। तो इसके हिसाब से कल भी देखिए जो हमने आपको नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से बताया, तो वहाँ पर भी मैंने पीईटी कट ऑफ को लेकर के चीज़ें बताई थी आप सभी को। तो बहुत अगर मिनिमम अगर कट ऑफ अगर पीईटी में अगर देखने को मिला, परसेंटाइल मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, तो 97, अदरवाइज हमने 98 प्लस माइनस आप सभी को बताया हुआ है। तो लगभग आप 98 प्लस माइनस को ही मान करके चलें। बाकी देखिए 98 से ऊपर अगर आप है 99 या 99 प्लस है तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, आपको तुरंत तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इसमें देखिए मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। परसेंटाइल में डिफरेंस भले ही कम देखने को मिले आपको, जैसे 97 से 98 से 99 परसेंटाइल में, जो अगर आप मार्क्स में देखेंगे तो मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा उसमें एक रेंज मिल जाएगी आपको। तो आप अपने नंबर देखिएगा और परसेंटाइल आप जरूर देख लीजिएगा। तो उसी परसेंटाइल के आधार पे आपको एक आइडिया लगाना है कि हम शॉर्ट लिस्ट होंगे कि नहीं होंगे। तैयारी आप सभी करते रहिए, पदों की संख्या कम होने की वजह से। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं भी करेंगे, किसी का कहीं पर सिलेक्शन हो गया, या फिर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि बीपीओ के लिए उनका लक्ष्य होगा ही नहीं, लोअर पीसेस आदि की वजह से उन्होंने फॉर्म भर दिया, पीईटी दिया हो, ये भी हो सकता है। ट्रिपल सी भी बहुत लोगों के पास नहीं हो सकता है आवेदन की लास्ट डेट तक, तो बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आप सभी को 97 तक भी बता दिया कि 97 तक भी अगर आप हैं तो भी आप मान करके चलें कि आपको भी चांस मिल सकता है। बाकी देखिए उम्मीद कम रहेगी अभी के हिसाब से, लेकिन अगर यहाँ पर आवेदन कुछ लोगों ने आवेदन नहीं किया, अगर मेरिट में जो ऊपर के अभ्यर्थी हैं, तो उसके बाद लगभग 97 परसेंटाइल तक भी मौका मिल सकता है अभ्यर्थियों को। तैयारी करते रहिए, मौका मिला तो भी ठीक, नहीं मिला कम से कम फिर कुछ ना कुछ भर्तियों की तैयारी आप करते रहेंगे, किसी न किसी भर्ती में आवेदन करते रहेंगे, यूपीट्रिपलएससी की भर्ती हो या फिर किसी अन्य भर्ती बोर्ड या फिर आयोग की भर्तियां हो। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती से संबंधित। बाकी यहाँ पर ई अध्याचन पोर्टल के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और आने वाले समय में जो भर्ती का प्रस्ताव है सीधे आयोग को भेज सकेंगे निदेशालय, इससे प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। और यहाँ पर देखिए एक मामला है गरीबों के आरक्षण पर फिर सुप्रीम मुहर। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, 10% आरक्षण के खिलाफ डाली गई थी, और वही उसी याचिका पर एक पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन फिर से फाइल की गई थी। संविधान पीठ ने खारिज की 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरुद्ध सभी पुनर्विचार याचिकाएं। सामान्य श्रेणी की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर मुहर लगा दी है। इसके पहले आप देखेंगे 7 नवंबर 2022 को जस्टिस माहेश्वरी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना और उस आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर रखने से संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होता है, बराबरी के सिद्धांत का भी नहीं होता है उल्लंघन। तो कुल मिलाकर के इसमें 10% आरक्षण को चुनौती दी गई थी और उसमें कई सारे फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया गया था। तो सारी रिव्यू पिटीशंस जितनी भी थी सभी पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और 10% आरक्षण को सही ठहराया गया है। तो ये कुल मिलाकर के मैटर था। इसको लेकर के आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे कुछ, और लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि ये किस प्रकार का मामला था जिसमें यहाँ पर याचिका को खारिज किया गया। तो यही मामला था इसमें। धन्यवाद।